तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हैंगयू सेक्ट के लोगों को अपनी जगह छोड़कर ही जाना पड़ता है और ये सब देखकर वैंगलिंग को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो अपने लोगों की मदद नहीं कर पाया था और अब वैंगलिंग डिसाइड करता है कि वो काफी पावरफुल इंसान बनेगा। इसके बाद वो अपनी 4 साल की कल्टीवेशन पूरी करके काफी ताकतवर इंसान बन जाता है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपनी कार्गो में सामान लेकर टियांशु सिटी जा रहे थे। तभी उनके सामने वैंगलिंग आ जाता है और वो उनको बताता है कि वो भी टियांशु सिटी जाना चाहता है। तो वो लोग वैंगलिंग को अपने साथ टियांशु सिटी लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में वैंगलिंग एक तालिस्म को रिफाइन करता है तो ये देखकर शिटुनान उसे बताता है कि तुमने इस तालिस्म को अपने ब्लड के साथ रिफाइन कर लिया है और अब ये डानबाओ लेवल का बन चुका है। डानबाओ लेवल एक तरह का खजाना है जो कि एक काफी पावरफुल वेपन है। यह सुनकर वैंगलिंग शिटुनान से कहता है मैं अब टियांशु सिटी जा रहा हूँ तो वहाँ से अपने काम की कुछ चीजें खरीद लूंगा। यह सुनकर शिटुनान उसे बताता है तुम्हें अब साउल कैप्चरिंग टेक्निक सीखनी चाहिए, पर वैंगलिंग ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे बताता है कि अगर मैं किसी की साउल को कैप्चर करके अपना फाउंडेशन पूरा करूंगा तो ये काफी गलत होगा। यह सुनकर शिटुनान गुस्सा हो जाता है और वो वैंगलिंग को कहता है हमेशा ताकतवर लोग ही जीते हैं, कमजोर लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं होती और अगर तुम ऐसे ही कमजोर डिसीजन लेते रहोगे तो तुम भी काफी जल्द मर जाओगे। इसके बाद रात को वैंगलिंग एक जगह पर ब्रेक लेता है जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलता है और उनमें से एक बंदे का नाम मिस्टर ली था जो कि लोगों के फ्यूचर भी देख सकता है और वो अपने साथियों का फ्यूचर भी देखकर बताता है कि तुम सबका फ्यूचर काफी ज्यादा डार्क है। इसके बाद वो वैंगलिंग का फ्यूचर देखने की कोशिश करता है तभी उसे वैंगलिंग का फ्यूचर देखने की बजाय शिटुनान अपना पास्ट दिखा देता है। यह सब देखकर मिस्टर ली काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद अचानक वहाँ पर काफी सारे चोर आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अपना अपना आर्टिफैक्ट हमें दे दो, हमें पता है कि तुम सब काफी कीमती आर्टिफैक्ट लेकर टियांशु सिटी जा रहे हो, जल्दी से वो चीज हमें दे दो। ऐसा बोलकर वो टियांशु सिटी के एक बंदे को मार देता है। फिर वैंगलिंग अपनी पावर का यूज करके उन सभी को ढूंढता है और उनमें से एक बंदा वैंगलिंग का दोस्त जैंगहू था। तभी मिस्टर ली बताते हैं कि हम उनको नहीं हरा सकते क्योंकि उनके साथ एक इमोर्टल है और हमें ये कीमती आर्टिफैक्ट उनको देना ही पड़ेगा। और अब मिस्टर ली उन लोगों को कहते हैं कि तुम लोग ये आर्टिफैक्ट हमसे ले सकते हो। यह सुनकर वो सभी सामने आते हैं और जब वैंगलिंग का दोस्त उसके सामने आता है तो वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वैंगलिंग को नहीं जानता। तभी वहाँ पर जैंगहू के मास्टर आ जाते हैं और वो उसके साथियों को मारकर उनकी सोल को ऑब्जर्व कर लेते हैं और जब उसकी नजर वैंगलिंग पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वैंगलिंग की कंडेंसेशन लेवल की एनर्जी लेवल 8 पर है और इसका दिल तो मेरे कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव भी कर सकता है। यह सब सोचते हुए जैंगहू का मास्टर वैंगलिंग को खाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जैंगहू अपने मास्टर के सामने प्रिटेंड करता है कि वो वैंगलिंग के ऊपर हमला करने वाला है, पर जैंगहू वैंगलिंग के लिए एक मैसेज छोड़ने के लिए आया था क्योंकि वो वैंगलिंग को अपने मास्टर से बचाना चाहता था। तभी जैंगहू का मास्टर उसे पकड़ लेता है और वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ऐसे ही बुद्धू बना दोगे? तुम्हारे हाथ में जो तालिस्म है इसके जरिए तुम वैंगलिंग को यहाँ से भागने के लिए कहने वाले थे और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी एनर्जी भी ऑब्जर्व कर लूंगा। ऐसा बोलकर वो जैंगहू को मारने लगता है। जैंगहू अपने मास्टर से माफी तो मांगता है पर उसका मास्टर उसे मारने पर तुला हुआ था। जैंगहू वैंगलिंग को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि वैंगलिंग उसका बचपन का दोस्त है और वैंगलिंग ने एक बार जैंगहू की जान भी बचाई थी। इसके बाद वैंगलिंग अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने पावर्स का यूज करके अपने थंडर वेपन से उसके ऊपर हमला करता है और इसके बाद दोनों में काफी खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। मास्टर के पास भी काफी खतरनाक स्वॉर्ड थी तो वैंगलिंग अपने तालिस्म दानबाओ टेक्निक का यूज करके अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बंद कर देता है और वैंगलिंग को इतना पावरफुल देखकर मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है पर वैंगलिंग उसे काफी बुरी तरह मार देता है। वैंगलिंग को उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड वेपन भी मिल गया था, वो उस मास्टर का फ्लाइंग स्वॉर्ड कलेक्ट कर लेता है। अगले सीन में जैंगहू वैंगलिंग को बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पहचाना था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। फिर वैंगलिंग अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सब की मेमोरीज को इरेज कर देता है ताकि कोई भी किसी को कुछ भी ना बता सके। इसके बाद जैंगहू और वैंगलिंग इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं कि हैंगयू सेक्ट छोड़ने के बाद उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ और यहाँ जैंगहू वैंगलिंग को बताता है कि जब से मैंने हैंगयू सेक्ट को छोड़ा है तब से मैं अकेला ही रह रहा था पर एक दिन एक कमीने मास्टर ने मुझे पकड़कर अपने साथ रख लिया और जबरदस्ती अपने काम करवाए और आज काफी समय के बाद मैं किसी के साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ। फिर वैंगलिंग अपने दोस्त को बताता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करना चाहता हूँ तो क्या तुम्हें इसके लिए कोई अच्छी जगह पता है? यह सुनकर जैंगहू उसे बताता है कि तुम्हें टियांशी कैसल में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक रूल है कि कोई भी फाइट नहीं करेगा। जाओ कंट्री
में सभी उनसे डरते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनके साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए हम वहाँ पर सुरक्षित रहकर अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद अगले सीन में वो टैंक लैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी खतरनाक वॉरियर्स रहते हैं और उनमें से एक वॉरियर के पास एक कॉफिन था और इसी कॉफिन का यूज करके उसने काफी सारी लड़ाइयाँ जीती भी है और ये लोग इवननेस से भरे हुए हैं। अगले सीन में वैंगलिंग अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश करता है, तभी वो अपनी स्वॉर्ड से कंट्रोल खो देता है और उसकी स्वॉर्ड उसके ऊपर ही हमला करना शुरू कर देती है। तो ये देखकर वैंगलिंग भी उसके साथ फाइट करने लगता है। ये सब देखकर चीटू नानू से ब्लड रिफाइन टेक्निक के बारे में बताता है जिसका यूज करके वो उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है और इस टेक्निक में तुम्हारा ब्लड भी इस स्वॉर्ड के साथ जुड़ जाएगा, जिस कारण अगर इस स्वॉर्ड को किसी भी तरह का डैमेज होता है तो इसका दर्द तुम्हें भी होगा और इसका असर सीधा तुम्हारी सोल पर होगा, जिस कारण तुम मर भी सकते हो। यह सब सुनने के बाद वैंगलिंग अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर चीटू नानू से कहता है कि अगर तुम अपनी जगह किसी और को इतनी तकलीफ देते तो ज्यादा बेहतर रहता। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि टैंक लैंड में आया हुआ था और इसी बंदे के डेसिपल को वैंगलिंग ने जंगल में मारा था। इसका बदला लेने के लिए वो सीधा टैंक लैंड के हेड के पास पहुंचता है जहां पर टैंक लैंड के हेड का ग्रैंडसन भी आया हुआ था। तो वो बंदा उसे एक स्पिरिचुअल टूल देता है। इसके बदले में वो अपने डेसिपल की मौत का बदला लेना चाहता था पर टैंक लैंड का ग्रैंडसन लेने से मना कर देता है और वो बाहर जाकर अपनी काफी खतरनाक पावर का यूज करता है जिस कारण वहाँ का वेदर खराब हो जाता है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल टूल को ले लेता है और वैंगलिंग को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में जैंगहू को देखते हैं जो कि टियानसू सिटी की मार्केट में जाकर पता करता है कि जो आर्टिफैक्ट उसके पास है वो काफी ज्यादा कीमती है, जिस कारण ये काफी ज्यादा महंगा है और ये 1000 साल पुराना भी है। ये सब जानने के बाद जैंगहू डिसाइड करता है कि जब वो इसे बेचेगा तो वो इतने सारे कॉइन से अपने दोस्त को हैरान कर देगा। अचानक वहाँ पर टैंक फैमिली के डेसिपल आकर जैंगहू को घेर लेते हैं और वो उस पर हमला भी करते हैं, जिस कारण जैंगहू को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी उसके सामने टैंगली आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके जैंगहू को मारने लगता है। जैंगहू वहाँ से भागने की तो काफी कोशिश करता है पर सभी उसको घेर लेते हैं। अगले सीन में हम वैंगलिंग को देखते हैं जो कि अपने ब्लड के साथ अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन कर लेता है और दोनों जुड़ जाते हैं। ये सब देखकर वैंगलिंग भी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर टैंक लैंड के डेसिपल्स आ जाते हैं और वो वैंगलिंग को ढूंढने लगते हैं, पर वैंगलिंग पहले से ही वहाँ से जा चुका था और वो अपने दोस्त को ढूंढने लगता है ताकि वो अपने दोस्त को जल्दी से वहाँ से ले जा सके, क्योंकि वैंगलिंग को यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। पर आसमान में काफी सारे फर्नीचर बेचे हुए थे जिस कारण वैंगलिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है। पर तभी उसके सामने टैंगली आ जाता है और वो वैंगलिंग के ऊपर हमला भी कर देता है, जिस कारण वैंगलिंग को उसके साथ फाइट करनी पड़ती है। टैंगली काफी तेजी से वैंगलिंग के ऊपर हमला कर रहा था। यह सब देखकर वैंगलिंग को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि टैंगली उसे क्यों मार रहा है। इसके बाद टैंगली अपने स्टोरेज बैग में से जैंगहू की डेड बॉडी निकालकर वैंगलिंग के सामने फेंकता है। यह देखकर वैंगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने जैंगहू को क्यों मारा। तो टैंगली उसे बताता है कि उसका ये मिशन है जो कि उसे उसके मास्टर ने दिया है। इसके बाद वैंगलिंग जैंगहू से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे नहीं बचा पाया। इसके बाद वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए टैंगलिंग के ऊपर हमला तो करता है, पर टैंगलिंग उससे काफी ज्यादा पावरफुल था और वो काफी तेजी से उसके सारे अटैक्स को डॉज भी कर लेता है, जिस कारण वैंगलिंग को चालाकी से वहाँ से भागना पड़ता है। तो टैंगलिंग भी उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसके ऊपर काफी सारे हमले भी करता है, जिससे बचते हुए वैंगलिंग की हालत तो काफी खराब हो जाती है और वो काफी थक जाता है। तो वो अपनी बोतल में से वही पानी पीकर फिर से ठीक होकर तेजी से भागने लगता है। ये देखकर टैंगली वैंगलिंग को कहता है कि तुम्हें मारने के बाद तो मुझे लगता है कि मुझे काफी सारा ट्रेजर मिलेगा। तभी वैंगलिंग नोटिस करता है कि धीरे धीरे उसके ताजिस्म की पावर खत्म हो रही है और उसकी स्पीड भी काफी लो हो रही है। और वही टैंगली अपनी हजारों स्वॉर्ड से वैंगलिंग के ऊपर अंधाधुंध हमला कर देता है, जिस कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका भी होता है। और हमें पता चलता है कि टैंग फैमिली ने पूरी सिटी के अंदर जो ये सारी लालटेन बिछाई हुई है, ये सब जाल है जो कि बाहर से आए लोगों की पावर्स कलेक्ट करने के लिए रखा हुआ था। इसके बाद हम टैंग फैमिली के मास्टर को देखते हैं जिसके पास कुछ लोग आए हुए थे और वो उसे बताते हैं कि हमने टैंगली को मिशन करने के लिए भेज तो दिया है, पर क्या वो इसे पूरा कर पाएगा। और जो उसका ओपोनेंट है वो की कंडेंसेशन लेवल पर है, तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। यह सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो मेरा ग्रैंडसन है और वो जरूर जीतेगा। अगले सीन में हम टैंगली को देखते हैं जो कि अपने सबसे पावरफुल वेपन का यूज करके वैंगलिंग के ऊपर हमला करता है।
और उसका सबसे पावरफुल वेपन एक जायंट स्वॉर्ड है। इसके बाद टैंगलिंग को लगता है कि वैंगलिंग अब मर ही गया होगा, पर वैंगलिंग को C2-9 टेलीपोर्टेशन का यूज करके बचा लेता है और अब वो टैंक सिटी से बाहर भी चले जाते हैं। वैंगलिंग को टेलीपोर्ट करके C2-9 ने तो उसे बचा लिया था, पर इस कारण C2-9 की पावर भी खत्म होने लगती है क्योंकि C2-9 के पास उसकी अभी रियल बॉडी नहीं है, जिस कारण उसकी साउल काफी कमजोर हो गई है, जिस कारण ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करने के बाद C2-9 की सोल को भी नुकसान होने लगता है। और अब टैंगली को पता चल गया था कि वैंगलिंग उसके वार से बच गया है और वो तेजी से उसके सामने आ जाता है। तभी वैंगलिंग अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड का यूज करके टैंगलिंग के ऊपर हमला करता है, जिस कारण उसके फेस के ऊपर एक कट लग जाता है। ये सब देखने के बाद टैंगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके वैंगलिंग की स्वॉर्ड को तोड़ने लगता है, जिस कारण वैंगलिंग को भी डैमेज होने लगता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और अब फिर से टैंगली अपनी जायंट स्वॉर्ड का यूज करके वैंगलिंग के ऊपर हमला करता है, तो C2-9 भी वैंगलिंग को टेलीपोर्ट करके फिर से बचा लेता है। ये सब देखने के बाद टैंगली बताता है कि तुम कितनी बार अपनी टेलीपोर्टेशन का यूज करोगे, क्योंकि टेलीपोर्टेशन में काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और अब तुम इसे एक और बार ट्राई नहीं कर पाओगे। और उन दोनों को भागते भागते काफी देर हो जाती है। तभी वैंगलिंग की नजर एक फॉरेस्ट में पड़ती है और वो जल्दी से उसके अंदर चले जाता है और वहाँ पर काफी सारे जहरीले क्रिएचर भी थे जो कि काफी खतरनाक है। और हमें पता चलता है कि ये फॉरेस्ट काफी खतरनाक है और यहाँ पर जो भी आया वो कभी भी वापस नहीं जा पाया। और वैंगलिंग का पीछा करते हुए टैंगली भी वहाँ पर आ जाता है। वैंगलिंग जब फॉरेस्ट में होता है तभी उसे काफी सारे ब्लू वेव्स जकड़ लेती है और ये जड़ें तब तक तुम्हारे ऊपर हमला करती है जब तक तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, और जब तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डीएक्टिवेट कर लोगे तब ये तुम्हें छोड़ देगी। ये जानने के बाद वैंगलिंग अपनी एनर्जी को बंद कर देता है, जिस कारण वो आजाद हो जाता है। फिर C2-9 उसे बताता है कि मेरे पास अब काफी कम एनर्जी रह गई है, जिस कारण मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगा। जितना हो सके अब मैं तुम्हारी उतनी मदद ही कर सकूंगा, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। पर वैंगलिंग अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था और वो डिसाइड करता है कि वो टैंगली को मार देगा। और अब वैंगलिंग अपने हाथ पर कट लगाकर खून निकालकर सीधा पेड़ पर लगाता है, जिस कारण टैंगलिंग को वैंगलिंग की लोकेशन पता चल जाती है और वो उसका पीछा करते हुए उसी फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। और यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट कवर करने वाला हूँ।